एक दिन राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, तुम हमेशा अपनी बांसुरी को अपने साथ क्यों रखते हो? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्योंकि यह एकदम खाली है। इसमें कोई अहंकार नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल समर्पण है। राधा जी श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर कुछ पल के लिए विचार में डूब गईं। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हम भी बांसुरी की तरह खाली हो सकते हैं? श्री कृष्ण ने प्रेम भरी दृष्टि से राधा जी की ओर देखा और बोले, निश्चित ही। जब मनुष्य अपने भीतर की इच्छाओं, अहंकार और मोह को त्याग देता है, तब वह मेरी बांसुरी की तरह बन जाता है, जिसमें केवल प्रेम और भक्ति की मधुर ध्वनि गूंजती है। राधा जी ने पूछा, लेकिन अहंकार और इच्छाओं को त्यागना तो कठिन है, प्रभु। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जैसे बांस की एक साधारण टहनी धीरे धीरे बांसुरी बनती है, वैसे ही मनुष्य साधना, प्रेम और समर्पण से स्वयं को शुद्ध करता है। पहले उसे काटा जाता है, फिर खोखला किया जाता है, और अंत में उसमें 7 सुरों के छेद किए जाते हैं। ये पीड़ा सहकर ही वह मेरे होठों से लगने योग्य बनती है। राधा जी ने भावविभोर होकर कहा, प्रभु, मैं भी आपकी बांसुरी बनना चाहती हूँ, ताकि आपके प्रेम और भक्ति की ध्वनि मुझ में गूंजे। श्री कृष्ण ने कोमलता से कहा, राधे, यदि तुम अपनी इच्छाओं का त्याग कर सच्चे प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाओगी, क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को हमेशा अपने साथ क्यों रखते हैं? तो इस सुंदर कथा में हमने जाना बांसुरी के गहरे रहस्य को और कैसे हम भी अपने जीवन में श्री कृष्ण के करीब आ सकते हैं। हमें सीखने को क्या मिला? जब हम अपने भीतर के अहंकार, स्वार्थ और इच्छाओं को त्याग देते हैं, तो हम भी बांसुरी की तरह बन सकते हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति से भरे हुए।